सुसाइड का मामला सुबह आया, क्या पूरा प्रकरण था और क्या जनपद गोरखपुर के थाना कैंट अंतर्गत पाक रोड पर एक डॉक्टर साहब का क्लिनिक है। डॉक्टर साहब द्वारा सुबह थाना कैंट को सूचित किया कि उनकी बेटी द्वारा छत से कूदकर आत्महत्या कर ली गई है। सूचना मिलने पर थानाधिकारी एवं मेरे स्वयं द्वारा भी मौका मुआयना किया गया एवं उसके बाद में उनका शव जो है वो कब्जे में लेकर उसको पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि आज सुबह ही इनके परिवार को सूचना मिली कि वाराणसी के थाना सारनाथ क्षेत्र में इनके दामाद जो रुके हुए थे वहाँ एक होटल में, उन्होंने भी वहाँ पे आत्महत्या की थी। उसी की सूचना मिलने के बाद में इनकी बेटी द्वारा ये आत्महत्या का कदम उठाया गया है और जितनी भी विधिक कार्रवाई है वो आगे सुनिश्चित की जा रही है। कहा जा रहा है कि दामाद भी यहाँ रहते थे, जॉब करते थे और कुछ इसमें राजनीति जुड़ी, तो क्या लग रहा है, क्या होगा? इनके दामाद द्वारा यहाँ रहकर HDFC बैंक में काम किया जा रहा था और वो भी इनके परिवार के साथ ही में यहाँ रहते थे और बाकी अन्य जो कारण हैं वो उसके बारे में कमेंट करना उचित नहीं है हमारे। सर, क्या घटनाक्रम हुआ था, क्या वजह है कि बेटी दामाद दोनों ने सुसाइड किया? एक दिन लोग लव मैरिज था, तो लव मैरिज होने की वजह से थोड़ा डिफरेंट कास्ट था। वो भूमिहार थे बिहार से और हम लोग कायस्थ हैं, तो हम लोग की ओर से तो स्वीकार्य था वो बिल्कुल, लेकिन उनके पिता जो हैं हरीश जी के पिताजी को स्वीकार नहीं था, इसलिए वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और बार बार वो लड़का उनको लेकर वहाँ जाने की कोशिश करता था, लेकिन मानते नहीं थे लोग। इधर बीच हरीश जी नौकरी भी छोड़ दिए थे, छोड़कर यहीं पर थे करीब फरवरी से यहीं पे थे, मेरे साथ ही थे और मैं भी यही चाह रहा था कोई यहीं रहें, क्योंकि मुझे यहाँ पर कोई बेटा नहीं है, तो मैं सोचा कि साथ में रहेंगे तो अच्छा रहेगा। सब कुछ ठीक ही था, कोई अंदेशा भी नहीं था कि हरीश कुछ ऐसा करेंगे, हम लोग को कोई दूर से भी अंदेशा नहीं था। फिर जब अचानक आज सुबह खबर ये आई कि दोनों एक दूसरे को बहुत पागलों जैसा प्यार करते थे, दोनों एक दूसरे को एक सेकंड अलग नहीं रहते थे। जब अचानक खबर आई है करीब 9:15 के आसपास कि हरीश ने आत्महत्या कर लिया है, तो ये बस 2-4 मिनट के अंदर ही ये गई और छत के ऊपर से कूद गई और ऑलमोस्ट तत्काल मृत्यु हो गई थी, ऑलमोस्ट 2-4-5 मिनट के अंदर ही। तो जहाँ तक संचिता की बात है, वो तो एकदम इम्पल्स में जब सुन करके खबर उसने ऐसा कर दिया था, हाँ विक्षिप्त होकर के। कोई सुसाइड नोट तो सब मिला है? अब 1-1.5 मिनट के अंदर कौन सा सुसाइड नोट करता है करेगा, और हरीश जी के यहाँ कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। तो कुछ आप आगे एक्शन लेने वाले हैं? अब इसमें क्या एक्शन लेना है, दोनों बच्चे दोनों नहीं रहें, अब एक्शन बचा ही कहा। अच्छा, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि MBA किए थे, नौकरी चली गई, इस वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया, इसमें कोई सच्चाई है? प्योर पॉलिटिक्स अखिलेश यादव का है, उसका कुछ भी दूर दूर से लेना देना हम लोगों से नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, वो नौकरी कर रहे थे, 1 लाख से ऊपर की नौकरी उनकी मुंबई में थी। वो यहाँ पर मैं उनको लेकर आया था कि अब तुम यहाँ पर रहो, मैं हम लोग अकेले हैं, दोनों वृद्ध लोग। बेटा बाहर आपके? हाँ, बेटा बाहर है, UK में है, तो मैं कहा तुम यहाँ पर रहो, कुछ काम करो। तो ये बात तो एकदम सर, अभी कुछ पता चल रहा है पिता से उनके कोई बातचीत हुई हो, या कब यहाँ से वो बनारस किस लिए गए थे? यही हम लोग वास्तव में वो हम लोग मुझसे तो नहीं बात कोई हुई थी, अपनी पत्नी से ये बता कर गए कि मैं पटना जा रहा हूँ 5 तारीख को, और 1:30 बजे अपनी पत्नी से कहें मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ दो। वो रेलवे स्टेशन छोड़ दी। उनको स्कूटर चलाना नहीं आता था हरीश को, तो मेरी पत्नी बिटिया को आता था, तो स्कूटर से ले जाकर छोड़ करके चली आई। और फिर वो 5 तारीख की रात को उन्होंने ये बताया भी कि मैं सकुशल पटना पहुंच चुका हूं। तो बिटिया निश्चिंत हो गई
उसके बाद सुबह 6 तारीख को उन्होंने टेक्स्ट किया कि रात में बात नहीं हो पाई क्योंकि मैं सो गया था। तो बिटिया निश्चिंत थी। 12 बजे दोपहर 6 तारीख उन्होंने अपनी बहन को फ़ोन किया कि मैं पटना आ रहा हूँ, लेकिन करीब 4 घंटे तक जब नहीं पहुँचे थे पटना तो उनकी बिटिया ने फ़ोन किया फिर संचिता को, उनकी बहन ने फ़ोन किया फिर संचिता को, और कि क्या बात है हरीश अभी गोरखपुर से चले हैं कि नहीं। यहाँ से अलार्म बेल बजना शुरू किया कि जबकि उनको 5 तारीख की रात को वो बता रहे हैं कि मैं पहुँच चुका हूँ, तो 6 तारीख के दोपहर तक वे 4 बजे तक क्यों नहीं पहुँचे हैं। तब बच्चों ने खुद ट्रेस किया गूगल पर उनका फ़ोन का लोकेशन क्या है, वो सारनाथ में मिला और वो 1% उसका उस समय बैटरी था। और उसके बाद से 12 बजे के बाद से कोई कम्युनिकेशन किसी से नहीं हुआ है। फिर पुलिस से ही कम्युनिकेशन हुआ है। हम लोग रात में फिर गए, अलार्म हो गए थे हम लोग भी, तो करीब 1 बजे रात तक हमने इंतज़ार किए, कॉन्टैक्ट करने की कोशिश किए। फिर रात में थाने पे कैंट थाने पे हमने गुमशुदगी लिखवाई और सुबह 8-9 बजे के आसपास सारनाथ से थाना से फ़ोन आया कि आपके दामाद ने सुसाइड कर लिया है, आप लोग वहाँ आइए। यही बात जब हो रही थी, बस थाने से बात हो रही थी मेरी फ़ोन पर, तब तक ये संचिता सुन ली। जब तक हम लोग कुछ सोचें तब तक ऊपर से जाकर कूद गए।